हाय फ्रेंड्स, इसके बाद का आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, जिसमें आप देखने वाले हैं कि जिसमें टिया की मॉम शिवाय को ब्लैकमेल करती है, जिसकी वजह से शिवाय 100 करोड़ के कागज़ात पर साइन करने लगता है। तभी वहाँ पर अनिका आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है, सब क्या कर रहे हो शिवाय। शिवाय भी कहने लगता है, तुम बीच में मत पड़ो अनिका। अनिका कहने लगती है, क्यों ना पढ़ूँ, ये चुपड़ी तुम्हें अपनी चालों में फंसा रही है। टिया भी कहने लगती है, जिसके दिल में चोर रहता है ना, उसे सब चोर ही लगते हैं, और नाटक करने लगती है और कहने लगती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम ये पैसे मेरे नाम कर दो, बस मैं तो यही चाहती हूँ ना कि मेरे बच्चे का फ्यूचर सेफ रहे। तभी अनिका भी कहने लगती, किसी का इतना फायदा नहीं उठाना चाहिए। एक तो पहले ही किसी और के बच्चे को इन पर थोप रही हो और पैसे भी ऐंठना चाहती हो। टिया कहने लगती है, देखा शिवाय, यह मुझे कैसी बात कर रही है। अनिका भी कहने लगती है, तुम हो ही इसी लायक, तुमसे तो ऐसी ही बात करनी चाहिए। अनिका कहने लगती है, शिवाय तुम इस पर साइन नहीं करोगे। शिवाय कहने लगता है, स्टॉप अनिका, सिर्फ 100 करोड़ की तो बात है। तभी अनिका कहने लगती है, बात 100 करोड़ की नहीं है शिवाय, यह तुम्हारे अच्छे होने का फायदा उठा रही है। लेकिन शिवाय अनिका की बात नहीं सुनता और कहने लगता है, मैंने कहा ना कि तुम मुझे पेन दे दो। तभी अनिका पेन नहीं दे रही होती और कहने लगती है कि आप साइन नहीं करेंगे। तभी शिवाय अनिका से पेन मांगने लगता है, मगर अनिका कहने लगती है, नहीं मैं नहीं दूंगी, आपको ये सब नहीं करने दूंगी। और शिवाय के हाथ में से पेपर लेकर के ऊपर भागने लगती है। शिवाय कहने लगता है, अनिका मैंने कहा ना मुझे पेपर दे दो, और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अनिका भी कहने लगती है, नहीं मैं ये पेपर नहीं दूंगी, मैं अभी दादी को ये पेपर दिखाती हूँ और सारी बात उन्हें बताती हूँ। ये पेपर मैं दादी को दिखाऊंगी ना तो वही तुमसे बात कर। शिवाय उसे रोक करके कहने लगता है, स्टॉप अनिका, यह पैसा मेरा है, मैं चाहूँ ना जो करूँ, इसे जला दूँ फेंक दूँ मेरी मर्जी, तो मेरी बीबी मरना बंद करो। तभी अनिका शिवाय को धक्का दे देती है और कहने लगती है, आप समझते क्यों नहीं हो, मैं जो कर रही हूँ ना आपके लिए कर रही हूँ। तभी शिवाय भी गुस्से में कहने लगता है, तो मेरी जिंदगी में दखल देना बंद कर दो अनिका, और उसे पकड़ करके साइड में धक्का देने लगता है। लेकिन उसके जोर से धक्का लग जाने की वजह से अनिका नीचे गिर जाती है। यह देख करके शिवाय भी डर जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। अनिका नीचे गिर चुकी होती है, दौड़ करके नीचे जाने लगता है और जोर से अनिका अनिका चिल्लाने लगता है। अनिका के सर से खून बहने लगता है और सन्नाटा सा छा जाता है और शिवाय भी दौड़ करके वहां पर जाता है। तभी रुद्र भी वहां पर आ जाता है और अनिका की इस हालत को देख करके परेशान हो जाता है, मगर टिया मन ही मन बहुत खुश हो रही हो। नीचे आकर के नाटक करते हुए कहने लगती है, ओ माय गॉड। ओम भी वहाँ पर शिवाय की आवाज़ सुन करके आ जाता है। उसके बाद डॉक्टर अनिका को चेक करते हैं। शिवाय डॉक्टर से अनिका की हालत पूछने लगता है। डॉक्टर भी शिवाय को बताने लगते हैं कि अब अनिका से मिल सकते हैं, लेकिन सब नहीं कोई एक। दादी शिवाय को अंदर जाने के लिए कहती है करके टिया को सोचने लगती है। शिवाय अंदर अनिका के पास जाता है, अनिका को होश आ जाता है और वो उठ करके बैठ जाती है। शिवाय कहने लगता है, तुम ठीक तो हो ना अनिका, जानती हो ना मैंने ये सब जानबूझ करके नहीं किया था, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैंने तुम्हें धक्का दिया था मगर जानबूझ करके। लेकिन अनिका शिवाय को घूर करके देख रही होती है और पूछने लगती है, आप कौन है, और कहती है, मैं आपको नहीं जानती। शिवाय कहने लगता है, मैं जानता हूँ अनिका, तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझे नहीं जानती हो। अनिका कहने लगती है, मैं सच में आपको नहीं जानती, और कहने लगती मैं कौन हूँ, और रूम देख करके कहने लगती कहाँ हूँ मैं, और उससे पूछने लगती है, आप कौन है। शिवाय उसे हाथ लगाने लगता है। अनिका कहने लगती, खबरदार मुझे हाथ मत लगाना, पहले मुझे ये बताइए कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, और आप कौन है। शिवाय भी पूछने लगता है, क्या तुम सच में अनिका मुझे नहीं पहचानती। अभी अनिका भी अपने सर पर हाथ रख करके कहने लगती, सच में मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। यह सुनकर के शिवाय भी चौंक जाता है और सबको बताता है कि अनिका को कुछ भी याद नहीं आ रहा है। ओम कहने लगता है, वह तुझे भी नहीं पहचान रही है। शिवाय कहने लगता है कि वह खुद को भी नहीं पहचान रही है। तुम मेरी बात कर रहे हो, वह तो मुझसे पूछ रही है कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, उसे तो कुछ भी याद नहीं है। तभी ओम पूछने लगता है, मगर शिवाय डॉक्टर ने क्या कहा। शिवाय बताता है कि डॉक्टर ने कहा है कि चोट इतनी गहरी नहीं कि याददाश्त चली जाए, कई बार ऐसी चोट की वजह से शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाती है और वो धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है, बस धीरे धीरे उसकी मेमोरी वापस आ जाएगी। लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि किसी भी तरह का स्ट्रेस उसे नहीं होना चाहिए। सुनकर के टिया बहुत खुश हो रही होती है और कहने लगती है, अरे वाह, अनिका का मेमोरी लॉस वेरी इंटरेस्टिंग। और स्वेतलाना को फ़ोन लगा करके कहने लगती है, दी एक खुशखबरी, और स्वेतलाना के साथ कुछ प्लानिंग करने लगती है। उधर रुद्र शिवाय से कहने लगता है, भाई ऐसा क्या करे कि जैसे भाभी की आदत वापस आ जाए, क्यों ना हम साहिल को बुला लेते हैं। तभी शिवाय कहने लगता है, वह तो स्कूल ट्रिप पर गया है, कुछ दिनों बाद ही वापस आएगा, लेकिन हम उसे नहीं ला सकते। साहिल अनिका को लेकर के बहुत ही सेंसिटिव है, पता नहीं अनिका को देख करके कैसा रिएक्ट करेगा, और अगर अनिका ने उसे नहीं पहचाना ना तो पता नहीं क्या होगा। ओम भी कहने लगता है, बिल्कुल सही कह रहे हो शिवाय, साहिल को नहीं बताना चाहिए, वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। तो अभी कहने लगता है, आई होप कि थोड़े समय में अनिका खुद ही ठीक हो जाएगी। उन लोगों की सारी बातें स्वेतलाना और टिया छुप करके सुन रही होती है और स्वेतलाना छुप करके अनिका के रूम के बाहर चली जाती है। अनिका आग बंद करके अपना सिर पकड़ करके बैठी होती है और कुछ याद करने की कोशिश कर रही होती है। स्वेतलाना अनिका की खिड़की के पास जाकर के एक चिट्ठी में एक नोटिस रख देती है और खिड़की पर नॉक करके वहां से भाग जाती है। अनिका खिड़की की तरफ देखने लगती है और सब दूर देखती है, मगर उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखाई देता है। तभी उसकी नज़र उस चिट्ठी पर पड़ती है। उधर दादी भी शिवाय से कहने लगती, बिल्लू अनिका की तबीयत कैसी है, अब तो उसकी चोट का असर कम हो गया ना, हो सकता है उसे सब कुछ याद आ गया, चलो हम सब जाकर के उससे बात करते हैं। शिवाय भी कहने लगता है, दादी चलते हैं हम सब, और सब अनिका के रूम में जाने लगते हैं। उधर अनिका वह चिट्ठी पे उठा करके पढ़ने लगती है, जिसमें लिखा होता है, तुम जानती नहीं हो इस घर में तुम कितने बड़े खतरे में हो,
इस घर में सभी लोग तुम्हारे दुश्मन हैं। इस घर में कोई है जो तुम्हें मारना चाहता है और वह कातिल तुम्हारा दोस्त बन करके आएगा, इसलिए किसी पर भी भरोसा मत करना। तुम्हारी शुभचिंतक। अनिका वह चिट्ठी पढ़ करके चौंक जाती है। तभी इतने में सारे परिवार वाले उसके रूम में आ जाते हैं और अनिका, दादी, रुद्र, ओम, शिवाय सभी को अपने दुश्मन की तरह देखने लगती हैं। दादी अनिका से कहने लगती, पुत्र उठ क्यों गई, लेट जाना, तुझे डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है ना। शिवाय भी कहता है, तुम अपने दिमाग पर ज्यादा स्ट्रेस मत डालो। ओम भी कहने लगता है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, बस आराम करो। रुद्र भी कहता है, भाभी आप जल्दी से ठीक हो जाओगी ना तो फिर हम आपके लिए आलू पूरी बनाएंगे। अनिका उन सबकी बातें सुन रही होती है और वह चिट्ठी की बातों को याद कर रही होती है कि वह कातिल तुम्हारा दोस्त बन करके आएगा, इसलिए किसी पर भी भरोसा मत करना। चिट्ठी की बात को याद करके घबराने लगती है और पूरे परिवार से डरने लगती है। तभी शिवा अनिका के पास जाने लगता है। अनिका जोर से चिल्लाने लगती है और उठ करके खड़ी हो जाती है और कहने लगती है, आप सब मुझे मारना चाहते हैं ना, मुझे हाथ मत लगाना। और वहाँ से दौड़ करके बाहर भाग जाती है। देख करके सारे घर वाले हैरान हो रहे होते हैं। तभी अनिका इधर उधर घर में दौड़ने लगती है। शिवा भी उसके पीछे भागता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। अनिका कहने लगती, छोड़ दीजिए मुझे, आप मुझे मारना चाहते हैं। तभी शिवाय चिल्ला करके कहने लगता है, ये क्या कर रही हो अनिका। अनिका उसकी आंखों में देखने लगती है और कहने लगती है, आपकी आंखें कितनी डरावनी ना, कितनी अजीब है, क्या कहते हैं इसे। तभी उसे शिवाय बताता है, कंजरी आंखें कहते हैं इसे। कंजरी आंखें सुनकर के अनिका कहने लगती, कंजरी आंखें ही है, कैसी लैंग्वेज है। तभी शिवाय कहने लगता है, तुम मेरे साथ मेरे रूम में चलो। तभी अनिका कहने लगती, मेरा हाथ छोड़ो, आप मुझे मारना चाहते हो। शिवाय कहने लगता है, मेरी बात सुने, लेकिन अनिका उसकी कोई बात नहीं सुन रही होती और उसका हाथ चुकड़ा करके वहां से भाग जाती है और सीढ़ियों के नीचे जाकर के छुप जाती है। तभी वहां पर टिया अनिका के पास आ जाती है और अनिका से कहने लगती है, क्या तुम्हें नोटिस मिला। अनिका कहने लगती है, वो नोटिस आपने भेजा था। टिया कहने लगती, हाँ। अनिका कहने लगती, क्या आप मेरी वेल विशर हो। टिया कहने लगती, हाँ। अनिका उससे पूछने लगती, मगर वह कंजरी आंखों वाला आदमी कौन है, क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तभी टिया भी उसके आदर्श खो जाने का फायदा उठाते हुए कहने लगती है कि तुम्हारी जान खतरे में। अनिका पूछने लगती है, मगर किससे। टिया उसे बताने लगती है और झूठी कहानी सुनाने लगती है कि तुम यहाँ पर काम कर और यहाँ के सारे लोगों से तुम्हें खतरा है, इन सभी लोगों ने तुम्हें यहाँ पर कैद कर लिया है। क्यों किया यह तो मुझे नहीं पता, मगर तुम पर कई अटैक हो चुके हो और स्पेशली उस कंजरी आंखों वाले आदमी से बच करके रहना। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होना तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं इसी घर में रहती हूँ। अनिका उससे पूछने लगती, लेकिन आप मेरी मदद क्यों कर रही है। तभी टिया कहने लगती, क्योंकि मैं एक औरत हूँ और एक औरत होने के नाते मेरा फर्ज बनता है ना कि दूसरी औरत की मदद करूँ। और मैं भी इस घर में बहुत कुछ झेल चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हो वो आपके साथ हो। अनिका उससे पूछने लगती है कि आप मुझे जानती है। तभी टिया कहने लगती, हाँ। अनिका उससे पूछने लगती है, आप मेरा नाम जानती है। टिया कहने लगती, हाँ, तुम्हारा नाम कलावती ठाकुर है। और कहने लगती है, तुम इस घर में सबसे बच के रहना, सभी लोग तरह तरह की बातें करेंगे, मगर किसी की भी बातों पर यकीन मत करना और सबसे बच करके रहना। और कहने लगती है, अच्छा मैं चलती हूँ, अगर मुझे किसी ने तुम्हारे साथ देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और उसे टेक केयर कह करके मुस्कुराते वहाँ से चली जाती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।